अध्याय 7। महाशक्तियों का जागरण। रात धूप की सुगंध और अग्निव्रत और विषानिका के बीच नाचती हुई आग की चिंगारी से भरी हुई थी। चांद आसमान में लटका हुआ था, वर्षों के बलिदान, बहे हुए खून और भूली हुई शक्तियों के जागरण का मूक गवाह। विषानिका के पास खड़ा अग्निव्रत हवा में ऊर्जा के बदलाव को महसूस कर सकता था। उन्होंने जो अनुष्ठान किया था, जिसे बनाने में महीनों लग गए थे, आखिरकार अपने चरम पर पहुंच गया था। जिस शक्ति की उन्हें तलाश थी वह करीब थी, इतनी करीब कि वह हजारों बिजली के बोल्टों की तरह उसकी नसों में गूंज रही थी। आज की रात हमारे लिए महत्वपूर्ण है, विषानिका ने फुसफुसाते हुए कहा। उसकी आवाज थोड़ी कांप रही थी, जो उनके द्वारा आह्वान की गई अपार शक्ति का प्रतिबिंब थी। ये अस्त्र, अगर वे जाग गए, तो कुछ भी नहीं बचेगा। अग्निव्रत का चेहरा उत्साह से तना हुआ था। उसकी आंखों में ऐसी चमक थी कि हवा में आग लग सकती थी। ऐसा नहीं, विषानिका, जब ये अस्त्र मेरे हाथ में होंगे, तो पूरी दुनिया को हमारे आगे झुकना पड़ेगा। विषानिका ने उसकी ओर देखा। उसकी आंखें लालसा और भय से भरी हुई थीं। या फिर हमारी मृत्यु हो सकती है। उन्हें पता भी नहीं था कि उनके आसपास की हवा घनी होने लगी थी। पहला संकेत था तेज हवा का झोंका। उसके बाद उनके पैरों के नीचे की जमीन कांपने लगी। ये हवा का एक साधारण झोंका नहीं था। ऐसा लगा जैसे दुनिया खुद ही जो कुछ हो रहा था, उस पर प्रतिक्रिया कर रही थी। उन्होंने जिन अस्त्रों को बुलाया था, वे जाग रहे थे, और वे चुपचाप नहीं आ रहे थे। अचानक, उनके नीचे की जमीन एक गगनभेदी गर्जना के साथ फट गई। उनके सामने आग भड़क उठी, और अंधेरे से एक विशाल आकृति उभरी। एक ऐसी ऊर्जा जो इतनी शक्तिशाली थी कि उसने प्रकृति के नियमों को ही तोड़ दिया। एक छाया, एक प्राचीन उपस्थिति, उनके सामने उभरी। यह मांस और हड्डी की आकृति नहीं थी, बल्कि ब्रह्मांडीय ऊर्जा थी, उन अस्त्रों का अवतार जिन्हें उन्होंने बुलाया था। वह बोला, उसकी आवाज धरती के भीतर तक गूंज रही थी, सदियों से भूली हुई शक्ति के भार से गूंज रही थी। आवाज, अग्निव्रत, विषानिका, तुमने जो किया है, वह हर सिद्धांत को तोड़ता है। तुमने हमें क्यों और किस अधिकार से जगाया है? अग्निव्रत का दिल तेजी से धड़क रहा था। यह कोई साधारण रचना नहीं थी। उन्होंने यह अनुमान नहीं लगाया था कि अस्त्र इतनी चेतना के साथ आएंगे। उन्होंने शक्ति का आह्वान किया था, लेकिन उन्हें यह एहसास नहीं था कि उन्हें इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। विषानिका पीछे हट गई, उसके चेहरे पर भय के बादल छा गए। क्या, यह क्या है? आवाज, हम वो शक्तियां हैं जिन्हें बहुत पहले ही जगाया जा सकता था। तुमने हमें बुलाया है, अब तुम हमारे साथ अपनी यात्रा पूरी करोगी। हवा में दैवीय क्रोध की चिंगारी फूट पड़ी। अस्त्र, पशुपतास्त्र, नारायणास्त्र, अग्नियास्त्र, ये सभी हथियार अंधेरे से प्रकट हुए, घातक आकाशीय सांपों की तरह दोनों के चारों ओर चक्कर लगा रहे थे। उनकी शक्ति अकल्पनीय थी, लेकिन उनका क्रोध भी अकल्पनीय था। अग्निव्रत की आंखें चौड़ी हो गईं, जब पहला अस्त्र उसके पास आया। ये पाशुपतास्त्र था, इसकी अपार ऊर्जा भयंकर तूफान की तरह गरज रही थी। अग्निव्रत, तुम मेरे हो, तुम मेरे नियंत्रण में हो। मैं तुम्हारा उपयोग करके दुनिया का राजा बनूंगा। लेकिन इससे पहले कि वह उस तक पहुंच पाता, अस्त्र से एक चकाचौंध करने वाली रोशनी निकली, जिसने उसे इतनी ताकत से पीछे फेंक दिया कि उसके चारों ओर के पेड़ उसकी शक्ति से झुक गए। जमीन फट गई, और पृथ्वी कराह उठी, मानो पीड़ा में हो। विषनिका चिल्लाई, अग्निव्रत, ये तुम्हारे किए का परिणाम है। लेकिन उसके शब्द अस्त्रों की गड़गड़ाहट में डूब गए। आसमान, जो कभी शांत था, अब अंधेरा हो गया। ब्रह्मांडीय संतुलन अस्त व्यस्त हो गया था, और उनके चारों ओर
प्राकृतिक दुनिया अस्त्रों की इच्छा के आगे झुकती दिख रही थी। पेड़ मुरझाने लगे, जमीन फटने लगी मानो वह किसी प्राचीन और निषिद्ध वस्तु को प्रकट करने के लिए टूट रही हो। अग्निव्रत ने खुद को जमीन से ऊपर धकेला। उसके माथे से खून की एक पतली धार बह रही थी, लेकिन उसकी इच्छा शक्ति अडिग थी। वह खड़ा था, उसकी आंखें महत्वाकांक्षा से जल रही थीं। अग्निव्रत, यह मेरा सपना है। कोई भी नफरत, कोई भी ताकत मुझे इसे हासिल करने से नहीं रोक सकती। अस्त्र उम्मीद के मुताबिक प्रतिक्रिया नहीं दे रहे थे। वे जीवित थे, हाँ, लेकिन वे नियंत्रित होने के लिए तैयार नहीं थे। उनकी ऊर्जा सरपिल हो गई, और एक बार फिर एक गहरी, कर्कश आवाज उभरी। आवाज, आप दोनों के लिए एक ही रास्ता है, मार या जीत। और जीत, ये कभी आपके बस का काम नहीं था। अग्निव्रत अपने पैरों पर खड़ा होने के लिए संघर्ष करता रहा। उसका शरीर दर्द कर रहा था, लेकिन उसका संकल्प अटल था। वह विशानिका की ओर मुड़ा, उसकी दृष्टि सख्त हो गई। अग्निव्रत, हमने जो शुरू किया है, उसका अंत हम दोनों ही लिखेंगे। लेकिन जैसे ही वह बोला, जमीन फिर से कांप उठी, और अस्त्र, अपनी इच्छा के विरुद्ध दबाव डालते हुए, एक बार फिर हिलने लगे। मंच सज चुका था, और अब उन्हें महान शक्तियों को जगाने की असली कीमत का सामना करना पड़ेगा। अध्याय 8, विशानिका का श्राप। एक अंधेरे रास्ता, द कज ऑफ विशानिका। ए डार्क पाथ। रात शांत थी, कुरुक्षेत्र के घने पेड़ों के बीच से सरसराती हवाओं को छोड़कर। लेकिन अंधकार वन के सबसे गहरे कोने में, जहां छायाएं अपना जीवन जी रही थी, विशानिका अकेली बैठी थी। उसकी आंखें, जो कभी महत्वाकांक्षा से चमकती थी, अब सदियों के दुख का बोझ ढो रही थी। एक अभिशाप ने उसे, शरीर और आत्मा को, बांध रखा था, और यह एक ऐसा अभिशाप था जिससे कोई बच नहीं सकता था। जैसे ही ठंडी हवाएं उसके चारों ओर घूमी, विशानिका ने अपनी आंखें बंद कर लीं, और उसके मन में उसके अतीत के दृश्य एक दुखद चित्रपट की तरह सामने आने लगे। ये सब इतने साल पहले शुरू हुआ था, सदियों पहले, जब महाभारत का युद्ध अभी अभी समाप्त हुआ था और कुरुक्षेत्र के युद्ध के मैदान पर धूल जम गई थी। अभिशाप की शुरुआत, महत्वाकांक्षा की कीमत। विशानिका कभी बहुत सुंदर और बुद्धिमान पुजारिन थी, जो देवताओं के प्रति अपनी भक्ति के लिए पूरे देश में जानी जाती थी। वह अपनी माँ, एक पूजनीय रहस्यवादी की छाया में पली बड़ी थी, और उसे पवित्र वेदों की प्राचीन कलाएं सिखाई गई थीं। लेकिन विशानिका का दिल केवल पूजा अर्चना से संतुष्ट नहीं था। वह और अधिक चाहती थी, अधिक शक्ति, अधिक ज्ञान, अधिक नियंत्रण। देवताओं के दिव्य हथियार, कुरुक्षेत्र के युद्ध क्षेत्रों से प्राप्त अवशेष, अकल्पनीय शक्ति रखते थे, और उनका मानना था कि ये उन्हें अजेय बना सकते हैं। युद्ध के बाद की स्थिति में, जब देवताओं ने इन अस्त्रों में से सबसे शक्तिशाली को बंद कर दिया था, तब विशानिका की महत्वाकांक्षा अपने चरम पर पहुंच गई थी। देवताओं ने अपनी असीम बुद्धि से सबसे शक्तिशाली हथियारों को, जिन्होंने युद्ध के दौरान तबाही मचाई थी, धरती के नीचे छिपा दिया था। दिव्य शक्तियों द्वारा संरक्षित एक कक्ष में बंद कर दिया था। ऐसा कहा जाता था कि केवल सबसे शुद्ध आत्मा ही उन तक पहुंच सकती थी, लेकिन विशानिका का मानना था कि सही ज्ञान के साथ एक नश्वर भी उनकी शक्ति का उपयोग कर सकता है। विशानिका, याद में खुद से फुसफुसाते हुए, शक्ति, मुझे बस इतनी ही चाहिए। अगर मैं देवताओं के हथियार चला सकती हूँ, तो मैं अब एक नश्वर नहीं रहूंगी। मैं दुनिया को अपने हिसाब से आकार दूंगी। उसने एक प्राचीन ग्रंथ के बारे में फुसफुसाहट सुनी थी, एक निषिद्ध पुस्तक जिसे वासुकी तंत्र के नाम से जाना जाता है, जो युद्ध के बाद भी युद्ध के मैदान में घूमने वाले अमर योद्धा अश्वत्थामा के पवित्र पुस्तकालय के भीतर छिपी हुई थी।
पुस्तक में दिव्य अस्त्रों को बुलाने का ज्ञान था, लेकिन इसमें एक पेंच था। इसके लिए रक्त बलिदान की आवश्यकता थी, उसका अपना। शक्ति की अपनी अतृप्त प्यास से प्रेरित होकर विशानिका ने वासुकी तंत्र की खोज की। उसे यह एक पुराने मंदिर के खंडहरों में मिला, जिसके पन्ने समय के साथ फटे और घिसे हुए थे। वह जानती थी कि वह कीमत चुकाए बिना अस्त्रों का उपयोग नहीं कर सकती थी, लेकिन उनके द्वारा वादा की गई शक्ति के आकर्षण ने उसके निर्णय को धुंधला कर दिया। और इसलिए उसने अनुष्ठान किया, एक ऐसा अनुष्ठान जिसके बारे में उसे बाद में पता चलेगा, उसे हमेशा पछतावा होगा। अभिशाप का खुलासा। पतन विशानिका ने मंत्रों का उच्चारण सटीकता से किया था। मंत्र का प्रत्येक शब्द उसे ब्रह्मांडीय शक्तियों में और गहराई तक खींच रहा था। धरती कांप उठी, आसमान काला पड़ गया, और जैसे ही उसके बलिदान का खून धरती में समा गया, अस्त्र जमीन के नीचे हिलने लगे। लेकिन जैसे ही उसने हथियारों को छुआ, कुछ बहुत ही भयानक रूप से गलत हो गया। अस्त्रों पर नियंत्रण पाने के बजाय हथियारों की ऊर्जा ने उसे अपने में समाहित कर लिया। ऐसा लगा जैसे देवताओं ने खुद उसे अस्वीकार कर दिया हो, उसके अहंकार की सजा। वह जिस शक्ति की तलाश कर रही थी, उसने उसे पूरी तरह से निगल लिया। लेकिन उस तरह से नहीं जैसा उसने सोचा था। अस्त्रों को चलाने के बजाय वह उनसे शापित हो गई। विष्णिका, कांपती हुई आवाज में, मुझे नहीं पता था, मैं इसे नियंत्रित नहीं कर सकती। उसका शरीर बदलने लगा। उसकी त्वचा राख हो गई, उसकी आंखें एक अप्राकृतिक लाल चमक से जल उठी, और उसके बाल सूखे भंगुर धागों जैसे हो गए। अभिशाप ने अपना असर दिखाया। वह अब एक इंसान नहीं थी, बल्कि शापित ऊर्जा का एक पात्र थी। उसने शक्ति की तलाश की थी, लेकिन ऐसा करने में उसने अपने ही विनाश को सील कर दिया था। देवताओं ने क्रोध में आकर उसे उसी जंगल में कैद कर दिया जिसे वह अब अपना घर कहती थी, अंधकार वन। उन्होंने उसे उस भूमि से बांध दिया, जहाँ के पेड़ और छायाएं उसके सार को खाने के लिए अभिशप्त थे। वह अब एक स्वतंत्र महिला नहीं थी, वह अपनी महत्वाकांक्षा की कैदी थी। जैसे जैसे साल दशकों में और दशक सदियों में बदलते गए, विशानिका को अभिशाप ने सताया। दिव्य हथियार, जिन्हें वह कभी नियंत्रित करने की उम्मीद करती थी, उसके विरुद्ध हो गए थे। उसके अस्तित्व का हर पल उसके अहंकार की याद दिलाता था। विशानिका, कड़वाहट के साथ, मैंने देवताओं के हथियार मांगे। मैं नश्वर से बढ़कर बनना चाहती थी, लेकिन अब मैं एक छाया हूँ, एक प्रेत, अतीत की प्रतिध्वनि। अभिशाप कसता है। 1000 साल का दर्द 1000 साल तक। विशानिका एकांत में रहती थी, शापित जंगल में भटकती रहती थी। दैवीय दंड से धरती से बंधी हुई थी, जिसने उसकी आत्मा को चकनाचूर कर दिया था। वह अस्त्रों की उपस्थिति को महसूस कर सकती थी, जो हमेशा सतह के नीचे छिपे रहते थे। उसकी कमजोरी का मजाक उड़ाते थे। उसकी असफलता का भार उस पर दबा हुआ था, उसका दम घुट रहा था। फिर भी, अंदर ही अंदर, आशा की एक झिलमिलाहट बनी हुई थी। यह वही आशा थी जिसने कभी उसकी महत्वाकांक्षा को प्रेरित किया था। उसे एहसास हुआ कि वह आशा अब एक ही व्यक्ति से बंधी हुई थी, अग्निव्रत। अग्निव्रत एक ऐसा व्यक्ति था जो कुछ भी नहीं से आया था। एक गरीब आत्मा जिसने शक्ति की तलाश में तांत्रिक का रास्ता चुना था। उसकी कहानी उसके साथ गूंज रही थी, उसकी ताकत की भूख, उसके लिए सब कुछ त्यागने की इच्छा। और जब उसने अंधकार वन के पास उसकी उपस्थिति महसूस की, तो उसके भीतर कुछ हलचल हुई। उसने उसमें वही महत्वाकांक्षा देखी जो कभी उसे खा गई थी, और वह जानती थी कि यह उसका मौका था। अगर अग्निव्रत वहां सफल हो सकता है जहां वह असफल रही थी,
तो वह उस अभिशाप को तोड़ सकता है जिसने उसे बांध रखा था। लेकिन इसके लिए एक कीमत चुकानी थी, जैसे कि उसके लिए चुकानी पड़ी थी। उसे भी एक बलिदान देना होगा, और उस बलिदान की कीमत उसे अपनी जान देकर चुकानी पड़ सकती थी। विषनिका, वर्तमान में फुसफुसाते हुए, अग्निव्रत, तुम मेरे लिए आए हो। और मैं तुमसे ये कहना चाहती हूँ, जो मैं कभी नहीं कह पाए। तुमने मुझे छोड़ा था, लेकिन अब तुम्हें अपने रास्ते की सच्चाई देखनी होगी। एक ऋण जिसे चुकाना है, स्वतंत्रता का वादा जिस क्षण अग्निव्रत आया था। अभिशाप ने प्रतिक्रिया में हलचल मचा दी थी। वह उसे छाया से देख रही थी, खुद को प्रकट करने के लिए सही क्षण की प्रतीक्षा कर रही थी। जब वह आखिरकार प्रकट हुई, तो उसका रूप पहले जैसा नहीं था। अभिशाप ने उसकी सारी सुंदरता को खत्म कर दिया था, लेकिन उसकी आंखें तेज थीं, जो सदियों से जीने वाले किसी व्यक्ति की बुद्धि से भरी हुई थी। जब अग्निव्रत ने उसे पृथ्वी की बेड़ियों से मुक्त किया था, तो उसने एक शपथ ली थी, शक्ति की खोज में उसकी मदद करने की शपथ। उसे अस्त्रों को अनलॉक करने में मदद करने की शपथ। लेकिन वह जानती थी कि उसके प्रति उसका ऋण जितना वह व्यक्त कर सकती थी, उससे कहीं अधिक था। यह अग्निव्रत ही था जिसने उसे उसकी कैद से मुक्त किया था, और ऐसा करके उसे मुक्ति का मौका दिया था। लेकिन विषनिका जानती थी कि वह उसे विनाश के उसी रास्ते पर नहीं चलने दे सकती थी जिस पर वह चली थी। वह सब कुछ खोने की पीड़ा से गुजरी थी, और वह अच्छे विवेक से अग्निव्रत को अपनी गलतियां दोहराने की अनुमति नहीं दे सकती थी। विषानिका, दुख से भारी आवाज, अग्निव्रत, मैं तुम्हें कुछ नहीं कह सकती, पर तुमने मुझे एक नई जिंदगी दी है। मैं तुम्हें अपने अपने ज्ञान से मदद करूंगी, पर ध्यान रखो, तुम्हारे साथ वही होगा जो मेरे साथ हुआ था अगर तुम अपने इरादों में सुधार नहीं लाओगे। जैसे ही विषानिका ने अपनी यात्रा पर विचार किया, उसे समझ आया कि उसका भाग्य अब अग्निव्रत के साथ जुड़ा हुआ है। उसके पास खुद को छुड़ाने का, उस अभिशाप को खत्म करने का मौका था जिसने उसे इतने लंबे समय तक परेशान किया था। लेकिन इसके लिए एक अंतिम बलिदान की आवश्यकता होगी, जो या तो उन दोनों को बचा सकता है या सब कुछ नष्ट कर सकता है। अंधकार वन के सन्नाटे में विषानिका की कहानी छायाओं के माध्यम से गूंज रही थी। महत्वाकांक्षा से बर्बादी तक की उसकी यात्रा एक चेतावनी भरी कहानी थी, जिसे अग्निव्रत को अभी पूरी तरह से समझना बाकी था। सदियों से उसे बांधे रखने वाले अभिशाप का भार अब उसे फिर से उठाना था, लेकिन इस बार वह अंधकार को अपने ऊपर हावी नहीं होने देगी। उसका बलिदान व्यर्थ नहीं जाएगा, फिर से नहीं। अगला अध्याय सुनने के लिए इस वीडियो को लाइक करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें। सुनने के लिए धन्यवाद।